हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और अभी मैं कमेंट पढ़ रही थी और मैंने तुरंत अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने कुछ ही कमेंट पढ़े हैं और जो सरप्राइज की मैं बात कर रही थी तो आप लोगों को लगा कि मैं घर जा रही हूँ। नहीं, मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं अपने घर में बैठी हूँ। मेरा सरप्राइज ये नहीं है कि मैं घर जा रही हूँ। वो होता तो वो मैं सरप्राइज ना रखती, आप लोगों को बता देती। सरप्राइज कुछ और है जो शाम तक आपको पता चलेगा और आप वाकई में सरप्राइज हो जाओगे कि अरे ये कैसे। क्योंकि उसका मुझे भी कल तक कुछ नहीं पता था, मुझे भी एकदम से पता चला है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मैं 99% श्योर हूँ। 1% इसीलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि अगर नहीं होता तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और इस महीने में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस महीने में नहीं, अप्रैल और मई में मिलेंगी बहुत सारी नई चीजें। तो वो तो बाद की बात है, उसकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल मैं कपड़े जो है तय कर रही हूँ और आज जो सरप्राइज है वो आपको आगे आगे पता चल जाएगा। लेकिन वीडियो स्किप मत करना, जिन्होंने आगे जाके देख लिया उनकी मेरी कट्टी। और अगर आगे जाने के बाद वो वापस से पीछे आ गए तो फिर उनकी मेरी बट्टी है ना, कट्टी बट्टी है ना। वो अब्बा कट्टा ऐसे करते थे ना, हम करते थे। तो ठीक है, और मैं यहाँ पे कपड़े तय कर लूंगी। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, कुछ लोगों ने मेरे को बोला रश्मि तुम डाइटिंग कर रही हो, ये कैसी डाइटिंग है, तुम रोज तो चीटिंग कर रही हो, चीटिंग वीक में एक बार होती है, तुम रोजाना आलू के पराठे बटर शटर ये वो खाए जा रही हो, कहाँ तुम डाइट कर रही हो, कुछ भी नहीं दिख रहा तुम्हारे ब्लॉग में डाइट जैसा। तो बिल्कुल सही कहा, मैं डाइट शुरू करती हूँ, फिर घर में कुछ ना कुछ बच्चों की डिमांड पर ऐसा बन जाता है या पतिदेव ऐसी सब्जी ले आते हैं, फिर मेरी डाइट खत्म हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या सोचूं यार, ये जो डाइटिंग वाला सीन है ना अपुन से नहीं होता है। मैं भारी भरकम डाइट वाली चीजें नहीं कर सकती हूँ मैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी को आदत हो जाती है, जो चीज आप रोजाना खाते हो, जो आप चीज पिछले कई सालों से खाते आ रहे हो, उस चीज को लेने की आपकी बॉडी को भी हैबिट हो जाती है। तो आप कितना भी कंट्रोल कर लो अपने ऊपर, लेकिन आपका जो एक अंदर मन है, जो एक आदत हो गई है बॉडी को, वो आपको फेल करने की कोशिश करती है और हम फेल होते भी हैं। तो वो कंट्रोल हम एकदम से नहीं कर सकते। आप किसी भी चीज पर एकदम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप धीरे 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 कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने कल एक बात सोची कि हम जो भी खाते हैं, हम नहीं, या फिर जो मेरी तरह मेरे इस प्लान में शामिल होना चाहते हैं वो इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। जो कि मैं पहले भी करती थी लेकिन पिछले 2 साल से मैं नहीं कर रही हूँ। 2 साल नहीं तो 1 साल से मैं नहीं कर रही हूँ। मैं जम के खा रही हूँ खा रही हूँ खा रही हूँ और इसका नतीजा ये है कि मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया है। कम से कम 4-5 किलो तो कर ही लिया होगा। तो अब मुझे अपना वेट कम करना है और उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले तो देखो, आप कितनी भी डाइटिंग कर लो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो वो बेकार है। तो आपको कम से कम 70% डाइट और 30% एक्सरसाइज वगैरह अपने रोज की जिंदगी में शामिल करनी होती है। तो आप जो मेरी तरह हैं, जो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये है कि आप जो भी खाते हो, 4 रोटी खाते हो 2 खाओ, 3 खाते हो 1.5 खाओ, 2 खाते हो 1 खाओ। 2 तो कोई नहीं खाता होगा, 3 या 4 ही खाते होंगे। तो अपने खाने को आधा कर दो। और दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा चीजें बाहर की खाना बंद कर दो या आधा कर दो उनको भी, क्योंकि बॉडी एकदम से नहीं मानती है। आप एक्सेप्ट कर रहे हो लेकिन आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आपने उसको बहुत बिगाड़ दिया है, अपने मन को बहुत बिगाड़ दिया है, अपनी जबान को बहुत बिगाड़ दिया है। तो उस सब चीजों को बैलेंस करने में टाइम लगेगा, मुझे भी लगेगा। मुझे भी कम से कम 1-1.5 महीने में मैं इस चीज पे जाकर 5-6 किलो कम कर पाऊंगी, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने काम भी करना शुरू कर दिया है कि मेरे को अब जो भी मैं खाती हूँ उसका मैं आधा कर दूंगी, बाहर की चीजों को इग्नोर करूंगी। हाँ, अगर बाहर गए हुए हैं सब खा रहे हैं तो बनता है, लेकिन मैं स्पेशली बाहर से खाना नहीं मंगाऊंगी घर पर। या बाहर से मैं चाउमीन वगैरह तो आप देखती हूँ मैं नहीं खाती हूँ बाहर का इतना घर पे मंगाकर। हाँ, बाहर गए हैं तभी खाती हूँ। और सबसे ज्यादा क्या है, मीठा इग्नोर करना। मीठा भी मेरी कमजोरी है, मेरी कमजोरी खाना ही है, पूरा खाना मेरी कमजोरी है, चाहे वो कुछ भी हो। तो वो सारी चीजें मैं कम करने की कोशिश करूंगी।
ये सब सर्दियों में करना था, तो तब साग का सीजन था, साग घी डाल के खाना बहुत टेस्टी लगता है। और अब गर्मी का सीजन है तो अब आइसक्रीम आएगी, और आइसक्रीम से भी बहुत वेट बढ़ता है क्योंकि वो मीठी होती है, मीठी भी होती है और भी बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि आपको ना ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही चीज कम करनी है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा थोड़ा सब आपके खाने में होना चाहिए। प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट वो क्या होता है वो भी होना चाहिए, मतलब सारी चीजें आपको चाहिए, कैल्शियम विटामिन सब कुछ चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सब आपके खाने में होना चाहिए, मतलब पूरे दिन के मील में ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। अगर आप एकदम से बंद करते हो ना, और आप पिछले कई सालों से नहीं कर रहे हो ऐसा और एकदम से बंद करते हो, तो आपकी बॉडी पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। तो लीजिए सारी चीजों को, लेकिन आधा कर दो, आज से आधा कर दो। अगर आप मेरे साथ मेरे इस चीज में शामिल होना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। मुझे देखो सांस फूल गई, पहले नहीं होता था ये, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, ये पिछले कुछ एक महीनों से हो रहा है, 5-6 महीनों से सांस चढ़ जाती है। कमेंट पे आते हैं, इतना बोलती हूँ तो सांस तो चढ़ेगी, हंसी आ जाती है मुझे इस तरह के कमेंट पढ़ के। और सरप्राइज आपको शाम तक पता चल जाएगा। और खाना बना रही हूँ मैं खाना बना रही हूँ, और खाने में मैं बना रही हूँ मसाला अरबी। मसाला अरबी के लिए मैं पहले मसाला तैयार करूंगी। और मैंने कमीज चेंज कर लिया है क्योंकि वो कमीज मुझे हल्का सा टाइट हो रहा था, और मुझसे टाइट कपड़े बर्दाश्त नहीं होते हैं। मैं पहन भी लूँ तो मुझे ना, मेरे को अजीब सी रहती है, मुझे फिर सांस का वो रहता है, ऐसे लगता है जैसे सांस नहीं आ रहा, दम घुट रहा है, तो उतारना पड़ा मुझे वो। फ्राई करके बनाऊंगी। तो कल जिसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज बनाए थे बच्चों के लिए, उसमें से मैं ही तेल ले लूंगी मैं, मतलब मैं डीप फ्राई नहीं करूंगी अरबियों को, मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के 2 बार में कर लूंगी। फ्रिज में रख दी थी काट के धो के, ये रही। और मैंने ना पनीर बनाया है ये, लेकिन ये आज नहीं हम बनाएंगे, ये या तो हम शाम में बना लेंगे या हम कल बना लेंगे। ये पनीर, घर का पनीर। दूध रखा हुआ था, दही जमा रही थी, दही में जैसे जामुन डाला, पता नहीं क्या हुआ, वो फट गया दूध, तो फिर उसको फेंक नहीं सकते थे, तो उसका फिर मैंने कहा चलो पनीर बना लेते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने जो है आधी अरबी डाली, और उसके बाद जो है मैं फिर पूरी अरबी मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे एक साथ ही सारी अरबी को फ्राई कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि तेल ज़्यादा नहीं लगेगा। और मैंने कटहल भी ऐसे ही बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, सारी कटहल एक साथ ही जो है हल्की सी भून ली थी, डीप फ्राई नहीं किया था। और आज मैंने अरबी को भी डीप फ्राई नहीं किया है। इस तरीके से करने से क्या होता है कि जो अरबी से तार से निकलते हैं, राल से छूटते हैं, वो नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। तो ये आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अरबी डीप फ्राई करके बनाते हो, उसमें ज़्यादा ऑयल हो जाता है, तो इस तरीके से बना सकते हो आप भी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डाला क्योंकि वो बहुत ही कम था, और यहाँ पे मैंने अजवाइन और हींग डाल दिया है। और उसके बाद चॉपर में मैंने मसाला करके रखा था, जो जिसमें प्याज, लहसुन की कलियाँ, अदरक और हरी मिर्च, वो मैंने इसमें डाल दी है। और इस मसाले को भी मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक कि मसाले का रंग चेंज नहीं हो जाता है। और कढ़ाई में कम तेल था ना, तो देखिए क्या हुआ, प्याज लगने लगी थी। तो बस अब यहाँ पे प्याज वगैरह मसाला हो चुका है, तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पे लिए हैं, इसको भी मैंने चॉपर में किया है। तो पहले मैं मसाले के साथ, मतलब प्याज वगैरह के साथ टमाटर मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मसाले। धनिया पाउडर डाला है मैंने इसमें, नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दूँगी इसमें, और सभी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली जाती हैं। लाल मिर्च डाल दी है,
रंग वाली लाल मिर्च भी मैं इसमें डालूँगी। कलर के लिए अच्छा लगता है। जैसे मतलब कि कोई आ रहा है तब खाना बनाओ या किसी स्पेशल ओकेशन पे खाना बनाओ तो कलर वगैरह वाली लाल मिर्च डाल के अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पे मसाला भुन चुका है, तेल छूट रहा है मसाले से अच्छे से, तो मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है और इसको डालने के बाद मैं मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर तक फिर मैं मसाले को भूनूँगी। और उसके बाद बस हमारी सब्ज़ी जो है ये लगभग बनकर तैयार हो जाएगी 5-7 मिनट बाद ही, क्योंकि जो अरबी है हमने उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, भून लिया था थोड़े से तेल में डालकर, तो उसमें इतना कच्चापन नहीं होगा अब। तो यहाँ पे मैंने सारी अरबी जो भी की थी वो मैंने इसमें डाल दी है और डालने के बाद बस मैं इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक कर रख दूँगी 7-8 मिनट के लिए। बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा मुझे पकाना है। अरबी 50% ही हुई है, 50% कसर है इसमें, तो उस 50% के लिए मुझे इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जो है इसमें पानी डाल दूँगी। पानी आप अंदाजे से डालिए, मतलब कि जितना आपकी अरबी कच्ची है उस हिसाब से। और एक बात और, अगर आप इसको पतला करना चाहते हैं, जैसे किसी को तरी वाली पसंद है, तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं या फिर आप सीधा डायरेक्ट कुकर में छौंक सकते हैं। जितने पानी के हिसाब से भी रखना है आपको उस हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने बच्चों के कपड़े दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आप लोग हैरान होना चाहते हो, क्या मेरे कपड़े देखना चाहते हो। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि हाँ बेटा हम हैरान होना चाहते हैं। उसकी वो बात मुझे भी बड़ी अजीब लगी थी, और वो करता भी है, बच्चे कर देते हैं बात में बहुत ही अजीब सी बातें। और फिर आपको आगे पता चल जाएगा सरप्राइज क्या है, क्योंकि शाम के 6:30 बज रहे हैं, 6:30 बजने वाले हैं। मतलब इसको हम 6:30 ही बोलते हैं ना, आप लोग भी बोलते होंगे। दिख नहीं रहा ना, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको तन्मे के ही शोर आ रहा है, ट्रैक्टर जा रहा होगा, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तन्मे का ये टी शर्ट दिखा देती हूँ। मैंने बोला था एक साइज बड़ा ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं माने। बोल रहे थे फिर तुम बड़े के चक्कर में ना बच्चों को कहीं अचानक से ले जाने लगो, वो उनको ढील भी लाता है और फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इन्होंने बिल्कुल विपिन ने साइज टू साइज लिए हैं बिल्कुल। देखो ये अगले साल उसको आएगा या ठीक ठीक आएगा, देखते हैं। तो ये तन्मय की है भाई, एक टी शर्ट ये है, स्लीव्स पे इस तरीके से ये लिखा हुआ है, नहीं नंबर नहीं लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये है एक टी शर्ट तन्मय की, ये है इस तरह से। शॉर्ट्स उसके काफी सारे बेड से निकल गए हैं। एक ये है, ये प्लेन है, पीछे से ये ब्लैक, और ये सभी कपड़े उसी की पसंद के हैं। मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा, जिद करने लग गया। दुकान वाला भी हंस रहा बातें सुन सुन के इसकी कि ये बोल क्या कह रहा है मेरे को। और जो कस्टमर थे ना, एक तो इसने पता नहीं क्या अजीब सी बात बोली थी, कस्टमर भी हंसने लगे थे। और एक जीन्स तन्मय की ये है, 2 हमने जीन्स लिए हैं, शॉर्ट्स तो काफी है उसके पास, जैसे कहीं जाना हो। और ये मैं पैंटें उठा के ही रख दूंगी उसकी, अगर हल्की फुल्की ऊंची होगी, कहीं जाना होगा तभी मैं पहनाऊंगी। क्योंकि जैसे ही कहीं जाने लगते हैं, शादी ब्याह अचानक से किसी का आ गया, फिर कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, दिमाग खराब कर देते हैं। उस दिन आपको पता है ना, जब शादी हुई थी, मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन दोनों बहन भाई ये कि मैं क्या पहनूं, वो क्या पहने, मैं क्या पहनूं, वो क्या पहने, दोनों बहन भाइयों की यही नखरे थे। इतने इतने से बच्चों को पता है भैया कपड़े नहीं आ रहे, ढीले आ रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे। शीशे में खड़े होकर देख रहा, कह रहा अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है अब लाऊंगी तुम्हारे, वो अलग से रखूंगी मैं अब। तो एक पैंट ये है उसकी तन्मय की, इस कलर की जो दिखाई, और दूसरा कलर ये लाए हैं। ये वाला कलर तन्मय ने खुद पसंद किया है, ये कलर मैंने लिया है उसके लिए पसंद करके। ये सिंपल ही है, आगे से बस जेब की साइड पे है। 2 टी शर्ट है, और हाँ एक और है, ये तन्मय की शर्ट है, ये मेरी पसंद की है, ब्लैक कलर की, सिंपल ही है, हाफ स्लीव है शायद, नहीं फुल स्लीव्स है, हाँ फुल स्लीव्स है शर्ट उसकी ये वाली। ये मेरे को अच्छी लगी थी। और ये दूसरे वाली शर्ट जो है, ये भी मुझे उसकी अच्छी लगी थी।
ये वाली, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो शर्ट है ये उसकी दो, एक ये है और एक वो ब्लैक है। दो टी शर्ट्स हैं। तो ये तन्मय का है। और हाँ, एक ये लोवर भी है उसका, गर्मियों का एक लोवर है और एक और ले लिया है हमने उसका, दो हो जाएंगे। एक गर्मियों का उसके पास पहले से ही है। तो ये दो लोवर, सॉरी एक लोवर, दो जीन्स, दो शर्ट, दो टी शर्ट है उसकी। और ये कपड़े ना ऐसे हैं, इसमें टी शर्ट तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम उसको कल से डेली में पहनाने लगेंगे, नहीं, खाली लोवर निकलेगा। बाकी ये चीज़ें अभी हम रख देंगे क्योंकि अभी आगे आगे बहुत सारी चीज़ें आती ही हैं, छोटा मोटा कुछ ना कुछ कहीं जा रहे हैं तब बच्चा पहने। वरना जब माँ बाप तो अच्छा पहनते हैं, क्योंकि माँ बाप का क्या होता है, वो कपड़े अपने तरीके से रखते हैं। मेरे सूट हैं 2 साल पुराना सूट भी तरीके से है, फिर उनको लगता है मम्मी तुमने तो नया पहन लिया, हमें पुराना पहना दिया, आप तो अच्छे लग रहे हो। तो इस वजह से ये मेरे हवाले रहेंगे कपड़े। अब मैं गुड्डू का दिखाती हूँ। गुड्डू के लिए हम जीन्स शॉर्ट्स कुछ नहीं लाए, शॉर्ट्स तो अभी आए नहीं है मार्केट में, शॉर्ट्स ले लेती मैं उसके लिए, एक आधा जीन्स उसके पास है तो उसका एक ये लोवर लाए हैं हम गुड्डू का। ये रात वात में, दिन में भी पहन सकते हैं टी शर्ट्स के साथ नहाकर। तो एक दो उसके पास है और दो और ले आए हैं। तो एक तो उसका ये है गुड्डू का, बस कुछ नहीं है, प्लेन है। यहाँ पे ये बन रखा है, ये है। तो ये है गुड्डू का सिंपल पिंक कलर का। और सेम ऐसा ही एक ये है ब्लैक कलर का, सेम ऐसा ही ये है। ये ब्लैक कलर है या ब्लू कलर है, एक ये है बस। इसके यहाँ पे ये है और जिप वगैरह है। और गुड्डू की ना 3 टी शर्ट का सेट है, जैसा कि विपिन का टी शर्ट का सेट है वैसे ही सेम गुड्डू की टी शर्ट का सेट है। ये टी शर्ट्स आराम से अपना डेली वेयर में पहने बच्चा। ये गुड्डू डेली वेयर में पहन लेगी अपना लोवर वगैरह के साथ। छुट्टी गर्मियों में यही चाहिए। और जीन्स के साथ भी पहने जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जीन्स के साथ ना पहने जाए। तो इसमें एक तो ये है, इस तरीके से ही सारी टी शर्ट्स में है। और ये 3 का सेट था इसके अंदर। किसी ने पूछा था ये कितने का है, तो मैंने उनको बता दिया था कमेंट में ही, 600 का है। 600 रुपये की 3 टी शर्ट्स हैं ये। विपिन का भी सेम था, प्राइस सेम ही था, चाहे तुम बच्चों का लो चाहे तुम बड़ों का लो। और ये गुड्डू की दूसरे वाला कलर है, उसको उसने अपनी पसंद से लिया है। कलर का भी ये था कि आप कलर मैच कर सकते हो, उनके पास इस तरह के काफी सारे थे तो उन्होंने कहा कलर आप अपनी पसंद के 3 ले लो, लेकिन 3 का ही सेट मिलेगा। तो ऐसे हमने विपिन के भी 3 कलर अपनी पसंद से छांट लिए थे और ऐसे ही हमने गुड्डू के ये 3 कलर अपनी पसंद से छांट लिए थे। और प्राइस वही 600 रुपये था। तो ये है 3 टी शर्ट्स हैं और एक गुड्डू का ये टॉप है, ये एक टॉप है उसका। बस यही था, विपिन का आप लोगों को दिखा दिया था। ये गुड्डू ने कहीं जाना माना होगा तो उसने इसलिए ले लिया है एक, मतलब ये उसको पसंद था, उसको एक और पसंद था लेकिन मैंने कहा मैं एक दिला दूंगी और नहीं दिलाऊंगी क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो एक है उसके लिए, अब कहीं जाएगी तो पहन लेगी, घर में मैं उसको पहनने नहीं दूंगी। और इसमें लास्टिक वगैरह लगी हुई है इस तरीके से। वैसे वो तो पतली है, इतनी पतली है जितना ये है। तो बस यही है, दिखा दिया है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को बहुत वेट कराया, बहुत ज़्यादा। और तन्मय ने उस दिन बोल दिया था, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे और मैं भी चाहती थी कि नेक्स्ट वीडियो ये ही जाए। लेकिन क्या हो गया था, कुछ तो हुआ था, कपड़ों में भी ये हो गया था कि चेंज होना है। और अगले दिन शायद मैं कपड़ों उसमें लग गई थी, अगले दिन तो मेरा वीडियो ही नहीं गया था, उससे अगले दिन जो है मैं घर के काम वगैरह में लग गई थी। और फिर कपड़े वगैरह का भी चेंज का हो गया था तन्मय का, तो मैंने कहा मैं एक साथ ही दिखाऊंगी। तो आज मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, माफ़ी चाहती हूँ देरी के लिए। और अब आप लोगों को सरप्राइज भी बताते हैं कि सरप्राइज है क्या। प्राइज कौन है? भूमि है और मम्मी कहाँ है? मम्मी भी है, इधर इधर हो जाते हैं। तो ये मेरा सरप्राइज था, मतलब मैं खुद सरप्राइज हूँ क्योंकि कल ही सब कुछ हुआ है।
पहले मेरा था जाने का, मेरा बिल्कुल 100% था, लेकिन काम की वजह से बीच में मैं 2 दिन लेट हो गई। मुझे 2 दिन पहले निकलना था। अब ऐसा हो गया था कि मैं अगले 4-5 दिन तक नहीं जा सकती थी। तो 4-5 दिन ना जाना, फिर उसके बाद जाना, इसका मतलब होली का आ जाना। और होली पर, त्योहार पर हम अपने घर जाएं, अच्छा नहीं लगता अपने घर को छोड़ के। तो फिर उसके बाद क्या है कि बच्चों की पढ़ाई की तैयारी शुरू, हालांकि मैं घर जाऊंगी, चक्कर मारने जाऊंगी। तो फिर भूमि को भी था कि बुआ के पास आना है, बुआ से मिलना है, इतने वो काफ़ी दिनों से मम्मी के पास रह रही है। और क्या नाम है, गुड्डू को था कि नानी और भूमि से मिलना है। तो गुड्डू ने कल जो है मम्मी का वो कर रखा था, नानी आ जाओ प्लीज़, आ जाओ प्लीज़, आ जाओ प्लीज़, आ जाओ। तो आज मेरा भाई आया और वो भूमि और मम्मी को यहीं छोड़ कर गया। पिछले 5-6 घंटों से मैंने आप लोगों से कोई बातचीत नहीं की। खाना पीना तो बहुत लेट हुआ, मेरे भाई ने तो खाया भी नहीं, वो बस आया, छोड़कर गाड़ी लेकर चला गया। तो जो है ये है जो सरप्राइज है। आप लोग भी सरप्राइज होंगे, मैं भी हूँ, क्योंकि गुड्डू ने बुलाकर ही छोड़ा, कसम शशम सब देकर गुड्डू बहुत ज्यादा वो दी। हाँ जी बोलो, फिर कैसा लगा? अच्छा लगा। और भूमि ना, कुछ दिन पहले मैं खाना खा रही थी, वीडियो कॉल पे भूमि से बात कर रही थी। तो मैंने भूमि से पूछा, भूमि बुआ का हाथ का खाना अच्छा लगता है? कह रही हाँ बुआ अच्छा लगता है। हेलो। तो कह रही हाँ बुआ अच्छा लगता है। भूमि अच्छा लगता है बुआ क्या खाना? मैंने कहा भूमि झूठ बोल रही है। मैंने कहा कितना अच्छा लगता है? कह रही सबसे अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं, मम्मी का लगता होगा। कह रही मम्मी का भी लगता है, बट आपका सबसे ज्यादा लगता है। हेलो। तो बस मिलिए, बात मैं आपकी बाद में करा दूंगी। अभी जो है बाय बाय कर दो, क्योंकि मम्मी भी बात कर रही है, काफी लंबा वीडियो हो चुका है। मैं आपसे कल में बात करा दूंगी। तो बाय, कल मिलेंगे।